गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 6 चैप्टर 7 का पढ़ेंगे फॉर द क्लास 11th RBSC हिंदी मीडियम। देखिए, इससे हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम पढ़ रहे थे आयनिक साम्य के बारे में कि आयनिक साम्य क्या होता है। ठीक है, फिर आयनिक साम्य में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है बहु क्षारकीय अम्लों में अम्लों का आयनन। अम्लों का आयनन। और थर्ड पॉइंट है आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं सम आयन प्रभाव कि सम आयन प्रभाव क्या है। देखिए, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है कि सम आयन प्रभाव या सम आयनन प्रभाव दोनों ही, ठीक है। इसको हम सम आयन प्रभाव जो है, कहीं कहीं पर इसको सम आयनन भी कह देते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट जो है, क्या है कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए, सम आयन प्रभाव पहले तो किन पर लगता है आपको ये पता होना चाहिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पर लगता है। किन पर लगता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पर। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे अपघट्य होते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे अपघट्य होते हैं जिनका कि आयनन कम होता है, जिनका वियोजन कम मात्रा में होता है। ठीक है, जैसे आपने लिया एसिटिक अम्ल, ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ठीक है। तो ये आयनित होगा, इसका आयनन वैसे ही कम होगा, और ये आयनित होगा तो क्या बनाएगा, ऋणायन या धनायन बनाएगा। क्लियर। अब ये ऋणायन और धनायन मिलकर वापस से आपका वैद्युत अपघट्य बना लेंगे। ठीक है, तो सामने इस तरीके से स्थापित हो जाएगा। अब आप मान के चलिए कि प्रारंभ में ये कितना मोल है, ये है, मान लीजिए प्रारंभ में है ये 0.05 मोल। क्लियर। और ये कितना मोल है, ये 0.00 मोल है। अब इसका कितना भाग वियोजित हो गया, x भाग वियोजित हो गया। तो सामने पर क्या मिला, सामने पर हमें जो मिला वो मिला 0.05 माइनस एक्स। यहाँ पर मिला x और यहाँ पर मिला x। क्लियर। तो प्रारंभ में हमारे पास 0.05 मोल था। अब क्योंकि अम्ल जो है वो कैसा है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है और इसका आयनन कम हो रहा है, तो हमें साम्य पर इतना मिल गया। अब यदि साम्य पर हम क्या डाल दें, एक ऐसा साम्य पर हम एक कॉमन आयन डाल दें, एक ऐसा आयन डाल दें जो पहले से ही मौजूद है। मान लीजिए मैं H आयन डाल दूं, तो H आयन डाल दूंगी तो साम्य किस ओर विस्थापित हो जाएगा, ली शटलिंग के हिसाब से। यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है तो साम्य अपने आप को किस ओर विस्थापित करता है, जिससे कि अभिक्रिया में पुनः साम्य स्थापित हो जाए। तो किधर चला जाएगा, आपके बैक एंड साइड पर चला जाएगा, लेफ्ट, है ना। तो H आयन की सांद्रता यदि बढ़ जाती है, यदि मैंने मान लो कोई ऐसा आयन डाल दिया जो कि दुर्बल है या जो कि पहले से ही उपस्थित है, आप ऐसे मान लीजिए, तो उस स्थिति में क्या होगा, आयन जो है, जो आपकी अभिक्रिया ली शटलिंग के हिसाब से कहाँ पर चली जाएगी, फर्स्ट ओर चली जाएगी। और यदि मैंने एसीटेट डाल दिया तो भी ठीक है। तो मान लीजिए सामने पर मैंने एक आयन डाल दिया जिसे हम कह रहे हैं एसीटेट आयन फॉर एग्जाम्पल, और ये भी कितना डाला, मैंने डाल दिया 0.05। ठीक है, तो अब टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, तो देखो इसके पास तो हो गई 0.05 माइनस एक्स, इसके पास हो गई 0.05 प्लस एक्स, और इसके पास हो गई एक्स। क्लियर। तो Ka क्या हो जाएगा, Ka होगा एसीटेट आयन की सांद्रता अपॉन H आयन की सांद्रता अपॉन अम्ल की सांद्रता। क्लियर। अब एसीटेट आयन की सांद्रता कितनी होगी, 0.05 प्लस एक्स। क्लियर। इसकी कितनी होगी x और इसकी कितनी होगी 0.05 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब क्या होता है कि क्योंकि अम्ल कैसा है, दुर्बल प्रकार का है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो 0.05 जो हम 0.05 मतलब x जो है वो बहुत 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 कम है, किसकी तुलना में, 0.05 की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि वैद्युत अपघट्य कैसे दुर्बल प्रकार का है। तो यदि x की वैल्यू 0.05 से बहुत कम है तो 0.05 प्लस x किसके बराबर हो गया, 0.05 के बराबर हो गया, और 0.05 माइनस एक्स भी किसके बराबर हो गया, 0.05 के बराबर हो गया, यानी हमने x को इग्नोर कर दिया। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.05 x अपॉन 0.05। क्लियर, ठीक है। तो क्या होगा, तो 0.05 से 0.05 कट गया, तो अब आपके पास क्या बचा, तो आपके पास ये जो है ये किसके बराबर है, Ka के बराबर है, तो Ka के बराबर आ गई x की सांद्रता। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, अब यदि आपको Ka दिया हुआ है उसने, x क्या है, HI की सांद्रता है x के बराबर, ठीक है, और x किसके बराबर आ रहा है, Ka के बराबर। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको Ka की वैल्यू दे देती हूँ, अम्ल जो है उसका वैद्युत स्थिरांक K × 10⁻⁻⁶ है। ठीक है, तो आप HI की सांद्रता निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए HI की सांद्रता क्या होती है, माइनस लॉग pH क्या होती है, माइनस लॉग HI, लॉग HI कितना है, K की जो वैल्यू है वही तो HI है, ठीक है, तो 1.8 × 10⁻⁻⁵। ठीक है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, इधर चला गया 18 × 10⁻⁻⁶। क्लियर, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, अब आप देखो, ठीक है, अब माइनस को आपने यही रखा, log 18 प्लस log 10⁻⁻⁶, ऐसे कर सकते हैं हम। क्लियर, तो जब मैंने इसको ऐसे किया तो अब आप देखो, जब आप इसका लॉग देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -6। ठीक है, अंदर की बात कर रही हूँ मैं, ये जो अंदर लगाया हुआ है आपने, ठीक है, और log 18 की आप 0 पर वैल्यू देखोगे, तो log 18 की जब आप 0 पर वैल्यू देखोगे तो वो कितनी आएगी, 1.26 आएगी। क्लियर, आप लॉग टेबल में देखो, 18 पर जाओ, log 18 की 0 पर देखो, तो ठीक है वैल्यू आ जाएगी 1.26। अब देखो इसको कैसे करोगे, -1.26 + 6, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 6 में से इसको घटाओगे, ये आ जाएगा 4.74। तो मतलब ये हमने जो क्वेश्चन, ये मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि समायन प्रभाव क्या है, कि यदि समायन प्रभाव है कि यदि दुर्बल वैद्युत अपघट्य में साम्य पर समान आयन डालने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य का आयनन कम हो जाता है, यह प्रभाव क्या कहलाता है, सम आयन प्रभाव कहलाता है। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है, मतलब ये तो मैंने आपको यहाँ तक तो ये बताया है कि हमको क्वेश्चन को Ka को कैसे निकालना है, लेकिन सम आयन का मतलब आपने कोई चीज़ ऐड कर दी तो जो आयनाइजेशन है वो कम हो गया। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन क्या है कि 0.05 m एसिटिक एसिड में 0.05 एसीटेट आयन साम्य पर डालने पर विलयन की pH होगी।
पर विलियन की पीएच ज्ञात करें। तो विलियन की पीएच आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया और हमने समान प्रभाव को भी समझ लिया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या बचता है, देखो अब इसमें हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास बहुक्षारकीय अम्लों का आयन। देखो बहुक्षारकीय अम्ल क्या होते हैं, बहुक्षारकीय अम्ल वो अम्ल होते हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रोटॉन होता है। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। यदि एक प्रोटॉन है तो एक क्षारकीय, दो है तो द्विक्षारकीय, तीन है तो बहुक्षारकीय में आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा H2SO4। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुक्षारकीय अम्लों का आयन। ठीक है, H2SO4 है। अब इसमें देखो यहाँ पर दो H आयन है। अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता होता है, H आयन दाता। तो इसका आयन कैसे होगा, पहले तो इसका आयन ऐसे होगा, एक H आयन दिया, आयन ऋणायन और धनायन में बदल गया। ठीक है, तो ये जो प्रथम स्थिरांक, प्रथम अम्ल आयन स्थिरांक होगा Ka1। अब दूसरे में क्या हो सकता है, ये HS4 नेगेटिव जो है ये खुद है, एक H आयन देगा। तो अब क्या बनेगा, अब फिर से एक H आयन बनेगा और SO4-2 बनेगा। क्लियर, ये क्या होगा, Ka2 हो जाएगा, ये द्वितीय आयन स्थिरांक हो जाएगा, अम्ल का आयन स्थिरांक। हमेशा ध्यान रखना है कि जो Ka1 है ऑलवेज ग्रेटर देन Ka2। ऐसा क्यों होगा, देखिए ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ पर ये अम्ल कैसा है, उदासीन है, मतलब इसमें से H आयन आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये है HSO4 नेगेटिव, इसके ऊपर ऋणावेश है, तो ये H आयन को आसानी से निकलने नहीं देगा। तो इसमें से प्रोटॉन निकालने के लिए मतलब इसका आयनन आसान नहीं होगा, और जिसका आयनन आसान नहीं होगा उसका आयनन स्थिरांक भी कम होगा। तो इस तरीके से बहुक्षारकीय अम्लों में जो प्रथम आयनन स्थिरांक है वो सबसे ज्यादा, द्वितीय उससे कम, और जैसे जैसे आगे तक जो आयनन स्थिरांक है वो कम होते चले जाते हैं। क्लियर, अब थर्ड आता है आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए आयनन को प्रभावित करने वाले कारक यूं तो बहुत सारे हैं, हम है ना, लेकिन यदि हम ये देखें आवर्त सारणी में कि यदि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखो यदि हम वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग में कौन, वर्ग में देखो कौन होता है, वर्ग में आयनन को प्रभावित करने वाला कारक कौन होता है, बंध सामर्थ्य होती है। कौन होती है, बंध सामर्थ्य होती है। बंध सामर्थ्य का मतलब देखो HF, HCl, HBr और HI, ये चार अम्ल है। ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, H तो सब में समान है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। F का साइज इतना, क्लोरीन का इससे बड़ा, ब्रोमीन का इससे बड़ा और इसका सबसे बड़ा। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर हम देख रहे हैं कि आकार बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है तो बंध लंबाई बढ़ रही है, और यदि बंध लंबाई बढ़ रही है तो बंध सामर्थ्य कैसी होती जा रही है, बंध सामर्थ्य कमजोर होती जा रही है। भाई यहाँ पर दोनों छोटे बंध हैं, ये यहाँ पर इससे बड़ा है। हाइड्रोजन तो छोटा ही है, हाइड्रोजन तो सब जगह सेम ही है। तो यहाँ पर इसका आकार बड़ा हो गया सबसे, इसका उससे छोटा, इसका उससे भी छोटा, इसका तो सबसे बड़ा आकार किसका हो गया, इसका हो गया, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो बंध लंबाई यहाँ पर बढ़ी है, बंध लंबा जितना होगा उतना ही कैसा होगा, बंध लंबाई बढ़ी है तो बंध कैसा हो जाएगा, बंध दुर्बल हो जाएगा। और यदि बंध दुर्बल हो जाएगा तो बंध सामर्थ्य कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। बंध सामर्थ्य कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बंध सामर्थ्य कम हो जाएगी तो बंध क्या है, आसानी से टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो जल्दी से H आयन दे देगा। तो जो जितनी जल्दी H आयन देता है वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। समझ में आ रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। बंध सामर्थ्य जितनी कम होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। तो जो है वो अम्ल उतना ही, अम्ल की प्रबलता उतनी ही बढ़ जाती है, अम्ल की प्रबलता उतनी ही बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है। बंध सामर्थ्य जितनी ज्यादा होगी अम्ल की प्रबलता उतनी ही, अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता जो भी है वो उतनी ही, यानी बंध सामर्थ्य जितनी ज्यादा होगी अम्ल उतना ही कमजोर होगा।
तो ऊपर से नीचे जाने पर बंध की सामर्थ्य जो है वो कम होती चली जा रही है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होता चला जा रहा है, बंध सामर्थ्य कम हो रहा है, तो अम्ल कैसा होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो फैक्टर डिपेंड कर रहा है दैट इज बंध सामर्थ्य। लेकिन यदि हम किस में जाएं, आवर्त में जाएं, यदि हम किस में जा रहे हैं, आवर्त में, तो देखो मीथेन, NH3, H2 और HF, ये हमने कौन सा आवर्त ले लिया, दूसरा आवर्त। ठीक है, आवर्त की बात कर रहे हैं, सेकंड आवर्त में जा रहे हैं। तो अब आप देखो आवर्त में कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता इंपॉर्टेंट है। कैसे, इधर से इधर जा रहे हैं हम, तो कार्बन है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, सबसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, विद्युत ऋणता बढ़ रही है। ठीक है, विद्युत ऋणता बढ़ रही है तो मतलब इलेक्ट्रॉनों को, साजित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता बढ़ रही है। तो HF की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, यानी ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर सबसे ज्यादा खींचेगा, ये उससे कम, ये उससे कम और ये सबसे कम। तो ये जितनी जल्दी H और F के बीच के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा उतनी जल्दी HN अलग हो जाएगा, और जितनी जल्दी HN अलग होगा अम्ल क्या है, उतना ही प्रबल होगा। अम्ल उतना ही प्रबल होगा। समझ में आ रहा है। तो जो अम्ल की प्रबलता है वो किस बात पर निर्भर कर रही है, विद्युत ऋणता पर निर्भर कर रही है। विद्युत ऋणता बढ़ रही है तो अम्ल की प्रबलता बढ़ रही है, यदि विद्युत ऋणता कम हो रही है तो अम्ल की दुर्बलता बढ़ रही है, अम्ल की प्रबलता कम हो रही है। समझ में आ गया। तो ये दोनों कारक हैं जो कि आयनन को प्रभावित करते हैं। फिर ठीक इसी तरीके से मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि Kw जो है वो किसके बराबर होता है, K × Kb, ये मैं बता चुकी हूँ। अब आप देखो यदि हम दोनों तरफ लॉग ले लें, इधर भी लॉग ले लें, ठीक है, Kw, इधर भी लॉग ले लें, Ka प्लस गुणा, और जो भी चीज गुणा में होती है वो किसमें चली जाती है, प्लस। अब सब तरफ माइनस माइनस कर दिया तो ये भी माइनस हो गया। ठीक है, लॉग Kw को क्या कहते हैं, Pkw, माइनस लॉग Ka को क्या कहते हैं, Pka, और इसको क्या कहेंगे, Pkb। तो ये एक संबंध आ गया, Pkw बराबर के, ये इससे आया है, किससे आया है, Kw बराबर Ka × K। Kw जो होता है वो किसके बराबर होता है, Kw जो है वो Ka × Kb के बराबर होता है। और जब हम सबका लॉग लेंगे तो Pkw Pka + Pkb के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ, बट इस चैप्टर की न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है, तो आप उनको करें और कुछ नहीं आता है तो पूछें। थैंक यू।